अस्सलामुअलैकुम, दिल की बात कमालियंस के साथ की 4th एपिसोड में आप सबका खुश आमदीद। आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में ये मशहूर है कि वो डिप्लोमेटिक हैं, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उनको बहुत ही मासूम समझता रहा हूँ सारी देर। शायद मैं गलत था, लेकिन मुझे बाज़ लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ। और बाकी वो वन ऑफ वेरी रेयर कमालियंस में से हैं जिनके लिए मैं इंडेप्टेड फील करता हूँ कि यार आई एम थैंकफुल टू दिस पर्सन जिन्होंने पुश किया कि फर्स्ट चैप्टर कार कमाल का स्टार्ट हो एंड देन फिर वो चेंज स्टार्ट हुई। तो लेट्स वेलकम प्रेसिडेंट ऑफ रहीम यार खान चैप्टर एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सनान अरशद। कैसे हो सनान? आप सुनाए? ठीक है। अच्छा जी, अभी सनान हमारे पास आ चुके हैं। जी सनान, अपना तारुफ करवाएं ऑडियंस को, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या एजुकेशन है या कुछ भी आप बताना चाहें। मैं सनान अरशद रहीम यार खान से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुई है यूटी लाहौर से। और अगर मेरी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो तकरीबन सब में मेरे सर्कल में यही पता है कि कार कमाल के नाम से। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि मेरी पहचान कार कमाल है और हमसे कार कमाल की पहचान है। यही मेरा तारुफ। ब्यूटीफुल। और आप रहीम यार खान से ही हैं शुरू से, बचपन जी? मैं रहीम यार खान से हूँ स्टार्ट से। उसके अलावा 7 साल पहले तकरीबन मैं लाहौर आ गया था एजुकेशन के लिए। उसके बाद फिर जॉब वगैरह के सिलसिले में लाहौर रहा हूँ, बट बेसिकली मैं रहीम यार खान से हेल्प करता हूँ। इंजीनियरिंग आप बता दिए ना अपनी आप? ठीक है। और आप सबसे बहन भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं? मैं सबसे छोटा हूँ, हम 6 बहन भाई हैं, 4 मेरी बहनें। लाड लें फिर आप, बहुत लाड हूँ। ओके ओके। कार कमाल ने भी लाड ले और वहाँ भी लाड ले, ये हो गया ना, जैकपॉट लग गया आपका। क्या आपने ऐसा वजीफा किया कि आप डबल डबल लाड ले हो गए? ये अल्लाह ताला का करम है। मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड होती हैं। अब हमें लग रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ को मिली भी है, हमें नहीं मिली, बट हमें कुछ और चीज़ें मिली होती हैं। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत कहते हैं कि अल्लाह पाक के हाथ में होती है। तो ये मोहब्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से ही अता करती चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें आपके बचपन की, बचपन कैसा था और आपका कोई फर्स्ट सोशल वर्क का एक्सपीरियंस हो तो वो क्या था? अच्छा, मैं ना बचपन में क्रिकेट का बड़ा शौकीन होता था। तो तकरीबन मैंने ना पूरा दिन बाहर क्रिकेट खेलते रहना। तो मेरे ना घर का माहौल कुछ इस तरह से था कि मेरी जो सिबलिंग्स थे काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले थे। मतलब मेरे घर में 90-95% मार्क्स लेना वाज नॉट अ बिग डील। तो एक शुरू से ना फैमिली का प्रेशर था कि 90% से कम नंबर आए तो समझ फेल है। तो एक वो प्रेशर होता था क्रिकेट खेलने जाना। फिर भी एक चीज़ सोचनी, यार अल्लाह कम से कम 500 से ऊपर नंबर आ जाए, अल्लाह कम से कम 90% मार्क्स आ जाए। और मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे 501 नंबर आए थे 550 में से। तो इस तरह का मेरा बचपन गुजरा। बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था 9th-10th में, बट एफएससी के अंदर फिर मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को पेसअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में पोजीशन सिक्योर की थी तब। तो ये बस एक तरह से मिला जुला किस्म का बचपन था मेरा। और सोशल वर्क का फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका बचपन में कोई या एफएससी में कुछ किया? सोशल वर्किंग का ना एक्सपीरियंस शौक इस तरह से आया कि ना हमें मतलब अब्बा जान वाले ना कुछ इस तरह के मैगजीन्स लगवा कर देते थे बच्चों का, इस्लाम तालीम और तरबियत, स्मैश मैगजीन होते थे। तो उसमें ना मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें होती नहीं कि आपने गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना है, किस तरह से करना है। अच्छा। उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली सोशल वर्किंग की डेफिनेशन का तो नहीं पता था, बट कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो मेरे अंदर ना इनहेरेंट होती गई। क्या क्या? तो मतलब हमारे पास कोई ना कोई मांगने आता होता रहा ना, तो मैंने घर की कोई ना कोई चीज़ उठा कर दे देनी। बाद में अक्सर मम्मा से डांट भी पड़ती थी कि ये चीज़ क्यों उठा कर दे दी है। और उसके बाद फिर अक्सर ना दोस्तों के साथ गैदरिंग करनी मिलना। इवन जब मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था तो उससे 3 से 4 माह पहले ना मैं फ्री था, तो तब मैंने रहीम यार खान में प्लांटेशन स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी रहीम यार खान की मेन रोड्स हैं, शाही रोड वगैरह, और वहाँ से गुजरता हूँ तो दरख्त बने हुए। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सोशल वर्किंग का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत काम लिए हैं। इंशाल्लाह इससे भी बड़े काम लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने कभी सोचा था कि आप सोशल वर्क स्टार्ट करेंगे? वैसे इस तरह आपकी टीम होगी आप? नहीं, ये चीज़ मेरे वहमों गुमान में नहीं थी, बट कहते हैं कि एक दफ़ा इंसान ख्वाब देखना शुरू कर देता है फिर विजन क्लियर होता जाता है। इस टाइम जो हमारा विजन है इंशाल्लाह ताला वो बहुत ऊपर का है, बट वही चीज़ स्टार्ट में कभी भी नहीं सोची थी। और मैं ये समझता हूँ कि कार कमाल ना काफ़ी लोगों ने स्टार्ट की, इस तरह की टीम स्टार्ट की होंगी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी सारा कुछ, बट ये एक गॉड गिफ्टेड है। इसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई चीज़ है। तो अल्लाह ने हम सबसे काम लिया है और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला चलता भी रहेगा। ये हमारे अपने वहमों गुमान में भी नहीं है इस टाइम हमने किस पीक पर जाना है। अच्छा जी, अब आगाज़ करते हैं उस अजीम तरीन कहानी का जिसने ना सिर्फ सनान की लाइफ में चेंज किया, बल्कि जो चैप्टर्स का पौधा लगा है हर सिटी में कार कमाल के चैप्टर्स का, तो उसमें कुछ परसेंटेज सवाब की सनान की भी होगी, अल्लाह ताला जानता है वो कितनी है। सो सनान, प्लीज़ प्रेजेंट योर स्टोरी। क्या था, कैसे ज्वाइन किया? कार कमाल ज्वाइन इस तरह से की थी, मुझे याद है बिलाल भाई और एहसन भाई आए थे हमारी क्लास में एक डोनेशन कैंपेन के सिलसिले में ना।
तो उस टाइम मैं नया नया यूनिवर्सिटी किया था, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी किया था ना तो मैं एक बड़ा शाय किस्म का बच्चा था, तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था। तो मैंने ना बड़ा डरते डरते हाथ खड़ा किया कि मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम, बट मैं ना आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो मेरा ना नाम नंबर वगैरह नोट कर लिया हसन भाई ने। एक बार मुझे मैसेज आता है कि ऐसे ना मीटिंग है, तो आपने उस मीटिंग के अंदर आना है। हमारी सब्ज़ादार में मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में ज्वाइन किया और वहाँ से जो है ना एक टारगेट मिला कि आपने एक फैमिली के एटलीस्ट जो है ना पैसे इकट्ठे करने हैं। तो मैं ना शाम को डोनेशन बुकलेट लेकर ना हॉस्टल में ही निकल गया। मेरे बिल्कुल रूम के सामने वाले ना रूम में श्रीलंकन होते थे, तो मैं उनके पास गया टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर ना बोलते हुए कि यार अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई नीड डोनेशन। उसने कहा फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो मैंने उसको कहा कि यार फॉर नीडी पर्सन, मतलब जिस तरह से भी मैं बोल सकता था। तो एक बंदे ने ना 500 दे दिया। तो अब मैंने कहा ये तो इसने दे दिया, साथ वाला क्या देगा। तो मैंने साथ वाले को कहा, मैंने कहा ब्रदर डोंट यू वांट टू डोनेट। तो उसने कहा वाह। मैंने उसे वाह किया, मैं डर गया। मैंने कहा मनी ब्रदर डोनेशन। उसने भी 500 निकाल कर दे दिया, फिर तीसरे ने भी दे दिया। तो 1500 मेरी पहली डोनेशन थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस भी बढ़ती गई। और ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं ना मतलब अपने सर्कल से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी, स्टेटस लगाने शुरू कर दी। जो कॉलेज फेलोज थे वो भी डोनेट करते थे। फिर आ गया कोविड। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो मैं रहीम खान में आया। तब मेरी बिलाल भाई से डिस्कशन हो रही थी कि यार हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, तो हमें ना लॉकडाउन के लिए इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने वो अपनी तौर पे प्लानिंग भी कर ली। ऐसे में ना हमारी एक हाउस हेल्पर थी, उनके ना जो शोहर थे वो रिक्शा चलाते थे। तो वो आए हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ना कोरोना की वजह से बाजी सारा कुछ ना बंद हो गया, तो रिक्शे वगैरह भी खड़े हो गए। तो तब मेरे माइंड में ना एक आइडिया क्लिक किया कि यार क्यों ना मैं मतलब अपने यहाँ से लोगों से पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर भेजता हूँ, यहाँ के लोगों की हेल्प की जाए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने बिलाल भाई से भी डिस्कस किया। तो मेरे लिए ना बिलाल भाई का रिप्लाई बड़ा एक हैरानकुन था। मुझे लग रहा था बिलाल भाई नहीं अलाउ करेंगे। तो वो जो बिलाल भाई ने एक बात की थी ना, मैं आज भी मुझे बिलाल भाई के अल्फाज याद हैं, उसको मैं कोट करता हूँ। बिलाल भाई ने कहा था कि यार क्यों नहीं, मैं हमारे लिए ऑनर की बात होगी। तो ये वही ऑनर था जो बिलाल भाई ने हमें दिया, और हम आगे मेंबर्स को दे रहे हैं, और ये टीम इसी तरह से चलती जा रही है। मुझे आज तक याद है कि मैं इससे पहले ना रहीमिया खान से पहले मुझे किसी ने पिंडी इस्लामाबाद के लिए अप्रोच किया था, और मैंने उन्हें मना कर दिया था। लेकिन सनान का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो इस तरह से था कि ना बहुत बहुत मोटिवेटेड और वेरी लॉयल, वेरी लॉयल। तो मुझे लगा कि यार अच्छा इस बंदे को मैं ना नहीं कर सकता। वो आज भी मुझे मोमेंट याद है, कहने देखा ले यार कुछ भी नहीं हो जाएगा। मैंने कहा यस डन है, और वो मुझे लगता है कि वो बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कार कमाल के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आगे मूव करते हैं स्टोरी में। और फिर आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कार कमाल का जब आपने ज्वाइन किया? अच्छा, एज अ बिगनर ना किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो बिगनर्स को छोटे मोटे काम कहे जाते हैं। तो मुझे ना बिलाल भाई का मैसेज आता है कि तुम्हारे ना सीनियर्स के मीट्स चल रहे हैं, तो आपने जो है ना एक फैमिली को मेडिसिन डोनेट करके आनी है। तो मेरे माइंड में था कि मुझे ना कोई आके मेडिसिन पकड़ा देगा और मैं जाऊँगा पैदल उड़ता हुआ वहाँ पर जाके मेडिसिन डिलीवर करके आऊँगा। बट ऐसा नहीं, बिलाल भाई ने ना मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए, और मैं हैरान कि यार मतलब एक नया मेंबर हूँ, ट्रस्ट कर रहे हैं बिलाल भाई कि यार ये पैसे लो और जाकर जो है ना बाकी पैसे वापस ला देना और ये बिल्स वगैरह ला देना। तो मैं तब निकला हरबंसपुरे में वो केस करना था। तो जब मैंने फैमिली की जाके सिचुएशन देखी, उनको एडल्ट पैम्पर्स की ज़रूरत थी, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत थी। तो उस टाइम ना मुझे एक अंकल ने एक बात की थी। अंकल ने कहा था कि बेटा हमारे ना पहले हालात बहुत अच्छे होते थे, और हम अब इन हालात में गुजर चुके हैं, हमारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो तब एक दिल में एक बात आई थी कि मैंने अंकल को भी तब की थी कि अंकल जी अगर वो आपके बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे ना, हम आपके बच्चे हैं। तो शायद वो ही एक जज्बा था जो अल्लाह पाक ने उस टाइम कबूल फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितने बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला मंथ की क्या फीलिंग थी? कोई सर्टेन होता है ना, इंसान डिफरेंट फील कर रहा होता है, क्या फीलिंग्स थी फर्स्ट मंथ? अच्छा, पहले मंथ में ये था बस एक ना स्टेटस शेयर कर रहा था डिफरेंट जगहों के ऊपर, अपने घर वालों से बात करनी, इनसे लोगों से बात करनी। तो और इवन मैं जब मेरे मतलब स्टार्ट में जब बंदा यूनिवर्सिटी जाता है ना तो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलता है। मैं अपने दोस्तों के साथ आके बैठता रहा, उनको कहता रहा यार मैं 2 दिनों के लिए आया हूँ। उसने बोला और भी कार्यक्रमाल कैसे जा रही है, कार्यक्रमाल कैसे जा रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी। मुझे याद है मैं ना एक क्लास में अनाउंसमेंट के लिए हम गए थे, इंडक्शंस के लिए। तो उधर हमें उस क्लास में से किसी ने डोनेशंस नहीं दी। तो एक टीचर खड़ी थी वहाँ पर, तो मिस कुरुतलैन थी। उन्होंने ना कॉन्टैक्ट ले लिया। तकरीबन 1 से 2 वीक्स के बाद ना उनका मुझे मैसेज आया कि आप मुझे ऑफिस में विज़िट करें। तो मैं सर्दियों के दिन थे, मेरे ख्याल में जनवरी फेब की बात है। तो उन्होंने मैम ने बुलाया। मैम ने ना कहा कि मैं आपको डोनेशंस देना चाहती हूँ। मैंने कहा मैम कितनी है? मैम ने ना मुझे कहा 30।
मैंने कहा 30 रुपये होंगे, 3000 होगा। मैम कहती 30,000। तो मेरे लिए ना बड़ा वो एक था कि बड़ा मोमेंट था। तो मैंने मैम को कहा मैम ऐसे मैं आपसे डोनेशन नहीं ले सकता, मेरी ना रिसिप्ट घर पड़ी है, मैं रिसिप्ट लेकर आपको डोनेशन दे दूंगा। तो मैं हॉस्टल गया, डोनेशन रिसिप्ट पे मैम को वो बना कर दिया। उसके साथ ना मैं जाते हुए मैम को सारे बिल्स वगैरह जो हमारे पास पड़े हुए थे, जो ग्रुप्स में आते थे, वो कंपाइल करके फोटो स्टेट करवा के ले गया। मैम ये हमारा लास्ट मंथ का रिकॉर्ड है और ये आगे आने वाले टाइम के अंदर हम ये कुछ करना चाहते हैं। सो दैट वाज द मोमेंट। मैम ने एक आइडिया दिया था कि आप इसको ना मुझे इस तरह दिखाने की बजाय गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लिया करो। तो उसी टाइम से ये चीज़ भी इंप्लीमेंट करवाई थी हमने कि गूगल ड्राइव के ऊपर अपने बिल्स वगैरह हम अपलोड कर देते होते थे और डोनर्स के साथ एक सिंगल क्लिक के ऊपर हमारी सारी ट्रांसपेरेंसी पहुंच जाती थी। बेहतरीन बेहतरीन। हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ कार कमाल अगर कही जाए? कार कमाल ने बहुत खुशियाँ दी हैं। अली फोम केयर बनाना और उसको लेकर चलना बहुत, मतलब अभी मैं जब भी बच्चों के साथ बैठता हूँ मुझे लगता है कि यही सब कुछ है। इवन कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, रो रहे होते हैं, बाबा की याद आ रही है, बाबा उनके नहीं है, तो उस टाइम मुझे भी रोना आ रहा होता है। तो एक प्राउड मोमेंट फील होता है। लाइक अब्दुल सत्तार ईदी वाली बात आती है कि यार अगर तुम्हारे बाप नहीं है तो हम आपके बाप की तरह हैं, आप हमसे सारी बातें शेयर कर सकते हो। तो यही चीज़ है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट को अगर हम अच्छे तरीके से ऑन कर लें तो हमें दुनिया आखिरत में दोनों में कामयाबी मिल सकती है। और टफेस्ट मोमेंट ऑफ कार कमाल? टफ मोमेंट्स देखें इसमें ना कोई भी मोमेंट मुझे टफ नहीं लगा, लर्निंग हुई है हर पॉइंट के ऊपर ना। एक मोमेंट मुझे इस तरह का भी याद है जब हमने फ़लस्तीन कैंपेन की थी, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये थी कि हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे और उन दिनों ना नई नई एआई आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लोगों का कहना था कि आप जो वीडियोस शेयर करवा रहे हैं ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है, और ये चीज़ हमारे इवन कुछ मेंबर्स ने भी की। उसके बाद फिर क्योंकि इनिशियली वहाँ पर ना डिज़ास्टर इस तरह का था कि कैंपेन्स की हम प्रॉपर अच्छी तरीके से वीडियोस नहीं मंगवा पा रहे थे। जैसे अभी हम इवन हमने केपीके में भी स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा मीडिया नहीं है, बट वो एक जस्टिफाई करने वाला है। तो बट जो बाद में हमारी कैंपेन्स की वीडियोस आई थी वो अच्छी थी, अप टू दी मार्क थी, और उन्होंने वो लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए। उसके अलावा फ्लड कैंपेन मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन दिनों में से एक था, जिसके वापसी के ऊपर मैं ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से मैं बेहोश भी हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान कहता है कि यार, मतलब जिसने बहुत करीब से ये सारी चीज़ें देख ली हो ना, उसको भी डर नहीं लगता। तो इंशाल्लाह मौत को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये काम करते हुए मौत आ जाए तो इससे बेहतरीन कोई मौत नहीं है मेरे ख्याल में। अल्लाह अकबर। और कभी पूरा इरादा किया है कि छोड़ दूं कार कमाल? नहीं, पका वका या कितनी बार किया ही नहीं? कभी भी नहीं। ऐसा मतलब एक चीज़ है ना कि हो ही नहीं सकता, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। लोग छोड़ के जा सकते हैं हमारे साथ वाले, हम नहीं कार कमाल छोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आप तो को फाउंडिंग मेंबर्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसकी क्या लॉजिक है, बट एक मोहब्बत है, अकीदत है कि मेरी कब्र के अंदर भी कार कमाल का झंडा जाए मेरे कफन के ऊपर। तो ये चीज़ है, एक मोहब्बत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह से कायम रखे, हमें इसके ऊपर इस्तिकामत दे। और अच्छा, ये सोशल वर्क में कई बोरियत होती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, आपको कभी हुई है? अगर हुई है या नहीं हुई फिर भी कोई ट्रिक बताएं कि जिससे हेल्प हो कि बाकी। अच्छा, इसके अंदर ना ये है कि हमारी पॉलिसी है कि हम बेनिफिशरीज की डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। तो मैं क्या करता था, अमूमन ना लेयर टाइम के अंदर कुछ इस तरह की फैमिलीज हैं जिनको आप राशन डोनेट कर रहे हैं, हम उनके पास जाके बैठ जाते रहे। एक आंटी थी, एक बूढ़े अब्बा जी थे, बस वो दो ही थे। तो वो ना वो दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे। तो हमने जैसे ही दरवाज़ा नॉक करना ना, आंटी ने हमारी मतलब खुशबू से पहचानना ना, और तू सनाना आ गए हैं और तेरा क्या हाल है। एक टाइम था मैं ना सीएसएस की तैयारी करने के लिए बड़ी कोशिशें करता था, तो मैंने आंटी को कहा आंटी जी दुआ करना कि मेरे ना नीली बत्ती वाली गाड़ी मिले। तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, आंटी कहती कि तू नीली बत्ती वाली गड्डी दे, मैंने दस नहीं रहा। मतलब वो एक ना अफेक्शन थी उनको हमारे साथ भी, और इसी तरह से कुछ इस तरह के बच्चे भी थे जिनके साथ हम मिलते थे। तो ये चीज़ बहुत आपको मोटिवेशन भी देती है, इंस्पिरेशन भी देती है कि कभी डाउन नहीं होना। कई लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। मतलब हम अक्सर माँ को कहते हैं कि अम्मा जी दुआ करना, बट कभी ये चीज़ इमेजिन करके देखनी चाहिए कि कितनी माँओं की दुआएं हमारे साथ हैं। बस इसमें एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट मैसेज चले एंड में दे दूँगा। अच्छा, यानी कि आपकी बात से यही अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम मतलब जो कमालियंस हैं वो अगर डिजर्विंग फैमिलीज़ के पास जाते हैं तो उनकी स्टोरियाँ उनके पास बैठने से दे कैन फील मोटिवेटेड और उनकी बोरियत कम हो सकती है। मतलब ये चीज़ है कि हम ना 3000 या 4000 का फिगर तो बोल देते हैं कि इतनी फैमिलीज़ को सर्व किया जा रहा है, इनमें से एक की स्टोरी भी आपकी लाइफ चेंज करने के लिए एनफ है। तो उनके पास बैठा करें, सिर्फ फिगर्स नहीं हमने बढ़ाने। हम किसके ये काम कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सुकून ऐसे नहीं आ जाएगा। अब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपके लिए दुआ करे।
तो दुआ लेनी पड़ती है जाकर, और दुआ वही होती है जो दिल से निकले। तो उनके पास जाके बैठे, उनसे बातचीत करें, उनके सोशल इश्यूज रिजोल्व करें। तो हो सकता है किसी के घर का छोटा सा मसला आपके बैठने से हल हो जाए। तो ये चीज़ बड़ा इफेक्टिव रही है मेरी अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें आप ये बताइएगा कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक जो आपको लगता है कि ऐसी खसूसियत जो हर लीडर में होनी चाहिए जो उसको बेहतर लीडर बना सकती है, कोई एक? मेरे ख्याल से तहम्मुल होना चाहिए। तहम्मुल मेरे में भी पहले नहीं था, मतलब काइंड ऑफ था, बट एक चीज़ मैंने बिलाल भाई से ही सीखी थी। बिलाल भाई ने मुझे एक दफ़ा एक बात की थी कि यार अगर कभी गुस्सा आए ना तो फ़ोन साइड पर रख दिया करो। तो मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब अक्सर गुस्सा भी आता है तो मैं किसी की बात का जवाब नहीं देता। गुस्सा हर इंसान को आता है, बट उस गुस्से पे कंट्रोल करना इज द मेन थिंग। और अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं, क्योंकि बीइंग लीडर ना, अगर आप गुस्से में किसी को कुछ कहते हैं तो जुबान हर बंदे के पास है। अगर वो कोई बंदा आपको उसके रिस्पॉन्स में कुछ कह देता है तो आपकी वो वर्थ नहीं रहेगी। 10 बंदों के सामने करके बात कर देता है, तो आपको अपनी वर्थ खुद बनानी चाहिए। बिल्कुल। कार्यक्रम को ज्वाइन करने से पहले और आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? यार कार्यक्रम को ज्वाइन करने से पहले तो मतलब शायद मैं एक अच्छा इंजीनियर भी ना बन पाता, बट अब एक अच्छा इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा इंसान हूँ। तो ये एक मेन डिफरेंस मैंने अपनी लाइफ में फील की है। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ट्रेट होता है ना इंसान का? अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग और कुछ कहा जाता है ना कि जुबान में तासीर, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस काम की वजह से मुझे दे दी है। मतलब कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट की हो, बात की हो, तो वो किसी ने टाली नहीं है। तो ये एक जुबान में तासीर अल्लाह पाक ने दे दी है, और ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। और जब तक एक अच्छे काम में लगती रहेगी इंशाल्लाह ताला ये रहेगी इंशाल्लाह। Why are you so loyal to Gare Kamal? यार सुकून मिलता है। मतलब मैंने ना एक जगह के ऊपर पढ़ा था कि इंसान उस चीज़ के बारे में लॉयल होता है जो चीज़ उसकी फितरत में हो और बाद में उसकी आदत बन जाए। तो मेरे ख्याल से सोशल वर्किंग हर इंसान की फितरत में होती है कुछ हद तक। तो शायद हमारी फितरत में थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट वो चीज़, उस चीज़ को हमने अपनी आदत बना लिया हुआ है, और उस आदत की वजह से हमने जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं लॉयल हूँ, और इंशाल्लाह ताला रहूँगा भी इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कार्यक्रम में डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए? यार काफ़ी चीज़ें हैं, मगर इसमें ये है कि जो चीज़ अच्छी है ना वो ये है कि कार्यक्रमाल में मतलब ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। ज़्यादा स्टेक होल्डर होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग ओन करते हैं। तो एक डिसीजन जो एक दफ़ा ले लिया जाता है उसको अब्जॉर्ब होने में तकरीबन मंथ्स लग जाते हैं, और एक तरह से ये अच्छा भी है, बट मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना काम स्पीड अप हो, क्योंकि एक दफ़ा जब आपके माइंड में कोई आइडिया आता है ना, तो उस टाइम के ऊपर मोटिवेशन लेवल और होता है। अगर हम उसको एब्जॉर्ब करते करते ज़्यादा टाइम लग जाए ना, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं खुद भी पर्सनली वर्किंग करूंगा कि इस मोटिवेशन को डाउन ना होने दिया जाए और इस चीज़ को स्पीडली किया जाए। और मैं इसीलिए ना अक्सर लीडर्स को भी कहता हूँ कि कोई अच्छा आइडिया आए तो कर लिया करो, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको इस चीज़ पे यकीन हो कि काम ठीक है, अच्छे तरीके से हो, अपने ऊपर यकीन होना जरूरी है। तो काम कर लिया करो, रिजल्ट्स अल्लाह पाक ने देने हैं। तो मेरी अपनी स्टोरी भी इसी तरह से रही है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की भी, कि वो काम कर लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इन सारे प्रोटोकॉल्स में पढ़ा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। बट ये मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे के लिए ये चीज़ सूटेबल रहेगी। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होकर गुजरा करें, और बीओजी के अप्रूवल के साथ काम करवाया करें, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अगर आपको मौका मिले अपनी कार्यकमाल की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करने का, तो क्या एक चीज़ है या क्या पॉइंट है जो आप डिफरेंट तरीके से करेंगे? यार ये चीज़ यहाँ मुझे लगता है कि अभी तक परफेक्ट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं खुद की, ये अल्लाह ताला की तरफ से थी, और जो अल्लाह पाक ने की है बेहतरीन है, इससे अच्छी नहीं हो सकती मेरी जर्नी। बेहतरीन। अब इस स्टेज पे कार्यकमाल को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी अपनी पर्सनली कोई पहचान नहीं है इस टाइम। मैं मतलब इवन अगर किसी बिजनेस की मीटिंग के लिए भी जाता हूँ ना, तो पहले लोगों को कार्यकमाल का पता होता है। तो इस टाइम तो सब कुछ कार्यकमाल ही है, बट रिमूव मतलब एक चीज़ है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं है। तो रिमूव करना ही नहीं है। एनी मोमेंट व्हेन यू फेल्ट लाइक के यार ये जो सारी मैंने मेहनत की है इसके पैसे पूरे हो गए हैं, मतलब इट वाज वर्थ इट? अगेन अलिफ होम केयर, जब इसकी इनोग्रेशन हुई थी और उसके बाद वहाँ पर बच्चे रहना शुरू किए, और रिसेंटली मैंने एक चीज़ फील की है कि मतलब अलिफ को ना एक स्पेसिफिक प्लान के थ्रू लेकर जा रहे थे, और अब जब मैंने एक चीज़ देखी कि वाकई बच्चों की आदतों में, बच्चों के बोलने में और बच्चों की ग्रूमिंग में डिफरेंस आ रहा है, तो डेट वाज द मोमेंट जब मुझे फील हुआ कि वाकई यार मेहनत हो रही है तो नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दुनिया को लेके कार्यक्रम में आने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? हाँ, पहले मुझे लगता था कि यार मतलब एक कॉमन सी एग्जांपल है कि हम कहते होते थे कि फलां बंदा अच्छा है, फलां बंदा बुरा है।
बट अब मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा बुरा है तो शायद हमारे लिए बुरा हो, वैसे अच्छा बंदा हो। मतलब हम ना हर चीज को अपनी ग्लासेस के फ्रेम से देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आकर एक चीज देखने में आई है कि अगर एक लीडर है उसके अंडर 300 बंदे हैं तो 300 माइंडसेट के साथ आप डील कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान है ना, इंसान की सोच होती है। तो आपने अगर 300 माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज नॉट द इजी टास्क। बिल्कुल। तो अब मैं लोगों को, हर बंदे को अच्छा समझता हूँ। मुझे अक्सर मेंबर्स भी कहते हैं कि यार हर बंदे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना किया करो और इतनी रिलैक्सेशन ना दिया करो। बट मैं समझता हूँ कि हर बंदा अच्छा है और उसकी नीयत साफ होती है, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं और जो गलतियां होती हैं वो आदत के थ्रू इंसान करता है। तो अब मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, अमूमन लोग कहते हैं कि ये बंदा सिगरेट पीता है, बहुत बुरा है, बट अक्सर स्मोकर्स हैं, बहुत अच्छी बातें कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें मतलब इग्नोर करनी यानी चाहिए। कि कोई शख्स पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चीजें देखनी चाहिए, ग्रे भी होती हैं वे अक्सर। भी होती हैं। कार्यक्रम में आके मैंने खुद देखा कि यार कोई शख्स पूरा बुरा नहीं है, उसकी अच्छी साइड भी और बुरी साइड भी है। बिल्कुल। और हम पे आबाद का हम क्या देखते हैं। कार्यक्रम आपने किसी को रेकमेंड करनी हो, कन्विंस करना हो किसी को एक पॉइंट में, तो कैसे करेंगे? यार इसमें सबसे मेन चीज है कि आफ्टर लाइफ, अगर आप अपनी आफ्टर लाइफ के लिए आ रहे हो, ये काम करके देख लो। क्योंकि इसमें ना एक चीज मैंने देखी थी कि खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता सोशल वर्किंग है, सिर्फ यही रास्ता नहीं है। तो अगर आपको किसी और रास्ते से अल्लाह तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप सोशल वर्किंग को ऑप्ट करो, इंशाल्लाह जरूर पहुंचोगे। और डोनेशन की कोई टिप दें, डोनेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं तो? अच्छा, डोनेशंस के लिए ना मैं एक बात करता होता हूँ कि मुर्गी के अंडे खाओ, मुर्गी ना ज़िबा करो। तो इनिशियली लोगों को ना इंस्पायर करो, अपना काम दिखाया जाए, उसके बाद फिर जो है ना आप उनसे रिक्वेस्ट करें डोनेशंस की। मेरे पास अक्सर इस तरह के डोनर्स भी हैं जो अब एक कॉल के ऊपर लाखों डोनेट कर देते हैं, बट स्टार्ट में वो कहते हैं कि हम फलां जगह के ऊपर डोनेट करें, फलां जगह पर डोनेट करें। सो ट्रस्ट बिल्डअप होना इज द मेन थिंग। किसी की पॉकेट से पैसे निकलवाना यानी कि आसान चीज इतना नहीं है। पुश ना करें उसको कि अगला चिढ़ी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इन्फॉर्म्ड होते रहे आपके काम से लेके। बिल्कुल, मतलब अगर आपको वो बेशक 1 रुपया भी डोनेट नहीं कर रहा ना, उसको पता हो कि कार्यकमाल बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर किसी डिजास्टर की सूरत में आप उसके पास जाते हैं ना कि हम जी फ्लड कैंपेन है इसके लिए काम करना चाह रहे हैं, फलां कैंपेन आ गई है इसके लिए काम करना चाह रहे हैं, तो पॉकेट से पैसे जरूर निकाल कर दे कि बहुत अच्छी टीम मेरे पास आई है, मैंने इनको डोनेट जरूर करना है। परफेक्ट। अच्छा, मेंटल हेल्थ आपके हाल में कैसे बेहतर हो सकती है? यार मेंटल हेल्थ ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जब आपका अल्लाह ताला से राब्ता स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब इसमें मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग मुसलमान नहीं है उनके लिए क्या टिप आप देना चाहते हैं? देखें, आप मेंटली अपने दिमाग को ना खुद ही समझाते हैं किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। तो हमारा जब एक चीज़ के ऊपर ईमान है ना कि मेरे अच्छे बुरा जो भी है करना अल्लाह ताला की ज़ात में है, तो हमने एक चीज़ समझा देनी है कि यार वर्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी, मौत है, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मुसलमान के लिए मरने के बाद क्या है, जन्नत है। ठीक है, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, जब वो ये चीज़ किसी चीज़ के ऊपर फर्म बिलीव रख लेता है ना कि इस चीज़ से वर्स्ट कुछ नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से सुकून के अंदर चला जाता है। तो बीइंग मुस्लिम हमारा यही बिलीफ होना चाहिए कि जो भी आसानी है या मुश्किलात है अल्लाह ताला की तरफ से, और हमने इसको फेस करना है। और जितनी भी मुश्किलात आती हैं आपको लेटर ऑन समझ आता है कि वो एक जो है ना आपके लिए आजमाइश थी, लर्निंग थी। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम छोटे से बच्चे होते हैं, हम मतलब छोटे होते रोते होते रहे कि यार हमें घर से बाहर जाने दो। हमें लगता था हमारे वालिदैन नहीं जाने देते, हमें लगता था कि यार कितने जालिम लोग हैं। मतलब लिटरली हम रोते होते रहे और दिल में ख्याल भी आते होते रहे कि बड़े जालिम है, ये है, मैं घर से भाग जाऊंगा, इस तरह से। बट लेटर ऑन हमें ये चीज समझ आती थी कि वो घर से बाहर ना निकलना हमारे लिए बहुत बेहतर था। तो अभी भी हमारी जिंदगियों के अंदर काफी इस तरह के काम हो रहे होते हैं जो हमें नहीं समझ आ रही होती, बट अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर, क्योंकि हमारा जो विजन है ना इतना से अल्लाह पाक इतनी चीजों को देख रहे होते हैं, तो अल्लाह पर यकीन रखें अपना। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर सनान, थैंक यू। और बाकी अगर आप कहा जाए स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है, प्रैक्टिकल टिप? इसके लिए मैं स्टिल वही कहूँगा कि नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से ताल्लुक स्ट्रॉन्ग रखें। नमाज के वाले से ये है कि मतलब अमूमन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मौलवी बन रहे हैं, तो अगर आपका नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप बैठ के पढ़ लें। ठीक है, अगर आपका बैठ के पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप जल्दी जल्दी पढ़ लें, जिस तरह से मर्जी पढ़ लें। आपका उस टाइम आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप दिन की 5 की 5 नमाजें एक साथ पढ़ लें रात के टाइम, बट एक दफ़ा स्टार्ट जरूर करें। कहते हैं कि एक दफ़ा आप क्लास के अंदर हाजिरी देना शुरू कर देंगे ना, तो टीचर को याद रहेगा एटलीस्ट। वो हो सकता है आपको कल को ग्रेस मार्क्स भी देते, बट अगर आप क्लास में एब्सेंट रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मैंने खुद इस तरह से अपनी नमाज की आदत बनाई थी कि पहले मैं रात की सारी इकट्ठे पढ़ने लग गया था, फिर अक्सर मैं बैठ के पढ़ने लग गया था। आहिस्ता आहिस्ता आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अपने दिल को ये समझाया करो कि तौफीक है अल्लाह की। अगर अल्लाह पाक हमसे तौफीक छीन लें तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, उन चीज़ों को भी बेहतर करें। बिल्कुल। और नमाज को ये भी अक्सर कहते हैं कि सिर्फ फर्ज पढ़ लो,
बहुत हाँ। आसान होते हैं, जल्दी पढ़े जाते हैं। बिल्कुल हम बात का सोचते हैं अच्छा चार सुनना चार, वो फिर हेक्टिक लगता है। मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा जी, अब वन लाइन और वन सेंटेंस में आपने आंसर करना है। जिंदगी क्या है? तो इनकी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मौत क्या है? मौत भी अच्छी चीज़ है। मौत खुदा से मिलने का रास्ता। खुशी क्या है? ख्वाब। ओके, और गम क्या है? गम एक हकीकत है बट लर्निंग है बहुत बड़ी। परफेक्ट। और आपको व्हाट कीप्स यू गोइंग, आपकी एनर्जी, और आप इन देर से कॉन्स्टेंटली हैं कार्य कमाल में, इंस्पायर कर रहे हैं इतने लोगों को, व्हाट कीप्स यू गोइंग? यार एक विजन के, मतलब हम ना किसी भी काम के लिए कोशिश करते हैं तो वो ये होता है कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके सामने आपके विजन होने चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए। आप उसकी बेस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आपको जाने के बाद लोग आपको किस अल्फाज से याद करें? यार अच्छे अल्फाज में याद रखें। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा बहुत बड़ा हो और लोग मुझे कार कमाल के नाम से ही याद रखें। ख़ासतौर पे जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। वसीयत अगर आप कोई करना चाहें, एक वसीयत जो आप करना चाहें। यार एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना, कहते हैं किसी को भी काम को करने के लिए नीयत और अकीदा आपका होना दुरुस्त है। तो नीयत दरअसल क्या है, हम मतलब कोई भी नेक काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले हम क्या करते हैं, नियत करते हैं। हम इवन हज उम्रे के लिए जाते हैं, एहराम बांधने से पहले नियत करते हैं, रोजे से पहले नियत करते हैं। जितनी भी इबादत है ना, फर्ज इबादत या फिर नफली इबादत, उन सबसे पहले नियत होती है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक तरीका बताया है। मतलब इस चीज़ के लिए सिर्फ ये सोच लेना इनफ नहीं होता कि ये काम मैं कर रहा हूँ। हमें भी पता है, सारे कमालिन को पता है ना कि आप काम एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं, बट वो सिर्फ सोच लेना मैटर नहीं करता। अपने ना अल्फाज से एक नियत कर लिया करें कि ए अल्लाह ये काम खालिसतन आपकी रज़ा के लिए, अगर इसमें किसी भी तरह की मिलावट हो गई हो तो ए अल्लाह अपनी रज़ा के लिए इसको पाक फरमा दे और मुझे इसमें इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। ये चीज़ मैंने देखी है कि ये नियत कर लेने से बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और इसमें ऐसी ऐसी जगह से भी आपके लिए रास्ते खुलते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो अपनी नियत अल्फाज में वर्बली ज़रूर एक बार बोल लिया करें कि अल्लाह मैं इस काम की नियत कर रहा हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, हाँ, और हमारा इसमें किसी भी तरह का दिखावे का मकसद नहीं है। अगर हो गया तो अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए और मेरे इस अमल को बोलना खालिस फरमा जरूरी है दे। कि हम बोलना सोचते जरूरी ना है। रहे जहन में, ये बड़ा अच्छा आइडिया, बहुत अच्छी टिप है। और अच्छा, मजे की बात, अब मुझसे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, एक सवाल। क्या पूछना है? कुछ भी। कार्य कमाल से रिलेटेड है वैसे। एनीथिंग। कार्य कमाल का फेवरेट प्रोजेक्ट और क्यों? यार अली होम कह रही है, और वो इसलिए कि जब वहां जाके हम बच्चों से मिलते हैं ना, तो वो एक जो फीलिंग होती है, जितना बच्चा एक्साइटेडली मिलते हैं। रहीमिया खान में फर्स्ट टाइम ये थे और मुझे हाथ पड़ते हैं जब गया, मैंने कहा यार ये क्या प्रोजेक्ट है यार, ये मतलब इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है और इतना रिवॉर्डिंग है, इतना मज़ेदार है कि आपने बच्चों की हर चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है। तो दैट्स द थिंग। तो यस, अली स्कूल वाले भी थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है। वहाँ भी मुझे गुजरात जाके बहुत मज़ा आया था, लेकिन अली होम केयर से ज़्यादा इस वजह से अटैचमेंट है क्योंकि वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पूरा हमने होल्ड कर लिया ना, तो इट्स अ बिग थिंग। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अगर आपको कार्यक्रम का सीईओ बना दिया जाए अगले 24 घंटों के लिए, तो व्हाट विल यू डू? यार जो मैं करना चाहता हूँ एज अ स्टेक होल्डर वो मैं करवा लेता हूँ या कर लेता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं चाह रहा हूँ और वो नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई चाहत भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, योर वन ड्रीम और बिगेस्ट फैंटेसी ऑफ कार्यक्रम, मतलब कुछ बड़ा। यार कार्य कमाल ने कैंसर हॉस्पिटल बना लेना है इंशाल्लाह, और ये वीडियो भी मेरी मौजूद रहेगी चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, पर ड्रीम ये है कि मेरी जिंदगी के अंदर ही ये बन जाए और मैं उसको खुद देखूँ इंशाल्लाह ताला, या कम से कम उसकी पहली ईंट मैं खुद रखूँ इंशाल्लाह। गूज़बम्प्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बनाना साउथ पंजाब में हाँ, इंशाल्लाह। श्योर थिंग, श्योर थिंग। बाकी मैसेज टू ऑल सोशल वर्कर्स। अच्छा एक चीज मैंने ये देखी है कि हम ना एक अच्छे काम को अच्छा कहने के लिए दूसरे अच्छे काम को बुरा कहना लाजमी समझते हैं। तो सारे सोशल वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछ ले कि कार्य कमाल वर्सेस अल खिदमत, कार्य कमाल वर्सेस चीपा, कार्य कमाल वर्सेस ईदी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा रिप्लाई ये होना चाहिए कार्य कमाल। हमें ये कहना चाहिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो इस चीज़ को कंपटीशन में ना लाया जाए और सबके काम को अप्रिशिएट किया जाए। और एनजीओज बहुत बदनाम है आजकल, तो एक ये जो हमारे
ऑर्गेनाइजेशंस के कैरेक्टर के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है, उस सबको हम यंगस्टर्स को मिलकर जो है ना साफ करना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बदनाम है, वो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर हमने देखा है। जो रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं, काफी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं, बट वो इंटरनेशनली इस चीज को एड को कैप्चर करती हैं और पता नहीं कहाँ पर लगा रही हैं। मतलब मैं इस चीज में भी उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, बस इस तरह के कुछ लोग हैं मार्केट में जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो रही हैं। तो सारे यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट है, कार्य कमाल का काम नहीं पसंद ना करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लें। कार्य कमाल ने ये एक बड़ा अच्छी इनिशिएटिव ली है और सबको इस चीज के ऊपर अर्ज की है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और अपना काम करें। हम सबके लिए एक बेहतरी की चीज है और हम सब ने सोसाइटी को ही मिलकर बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह दिस और दैट करेंगे। फन सेगमेंट है जल्दी से। मुनीब वर्सेस सप्तान, अलीफ होम केयर या कैंसर हॉस्पिटल? ओह बॉय, एक ख्वाब है, एक हकीकत है, एक चूज करना होगा। कैंसर हॉस्पिटल। ओके। लाहौर या अमेरिका? लाहौर। ओके। दिल की बात कमालियंस के साथ या नेटफ्लिक्स? दिल की बात कमालियंस के साथ। चाय या कॉफी? चाय। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स और अवॉइड मिस्टेक्स? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बीच या माउंटेन्स? माउंटेन्स। स्पीक अप और स्टे न्यूट्रल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स? स्पीक अप। बेस्ट फ्रेंड्स कॉल और डोनर्स कॉल? बेस्ट फ्रेंड। ओके। डोनर्स। लॉन्ग प्लानिंग और स्पॉन्टेनियस वर्क? स्पॉन्टेनियस। हेल्प साइलेंटली और इंस्पायर्ड लाउडली? इंस्पायर्ड लाउडली। वन बिग प्रोजेक्ट और मैनी स्मॉल वंस? मैनी स्मॉल। ओके। और फील्ड वर्क या ऑनलाइन वर्क? फील्ड वर्क। तुर्की या फिर ये तो मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही है, नहीं मैं क्वेश्चन हो जाए। तुर्की और मदीना कहने लगा था। मदीना। ऑफ कोर्स। व्हाट एल्स? सही है। लास्ट मैसेज सनान, अगर आप कुछ सबको देना चाहें। यार ये नियत वाली बात एक तो है, और दूसरा ये कि एक चीज़ ना हम सबको फेस करने को आती है कि अक्सर इस काम में हमारे पेरेंट्स जो है ना शुरू में, मतलब मेरे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो शुरू में थोड़ा डांटते थे कि यार टाइम नहीं देते सारा कुछ, तो अब वो इस चीज़ को ना मेंटली एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और उनको समझ भी आ गई कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनको ना कभी इस चीज़ के अंदर ना करना, क्योंकि हम जब अपनी, मतलब मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ ना, तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अपनी आंखों के सामने ना अपने पेरेंट्स को बूढ़े होते देखना बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश करेंगे उनको साथ लेकर चलें इस काम के अंदर और वो आपकी सपोर्ट बने इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन तो रह गया यार, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था सनान आपके? यार आपका फर्स्ट इंप्रेशन यार न्यूट्रल था, मतलब उसमें किस तरह की चीज नहीं थी, कार्य कमाल थी ना तब। हाँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही था सनान। हाँ न्यूट्रल ही था फर्स्ट इंप्रेशन। ओके। हाँ उसमें ये था कि बिलाल भी पर्चियां दे रहे हैं, अब कल को पता नहीं इन्होंने कितना जोर से। हाँ इसमें ना एक चीज थी कि बिलाल भी ने रिसिप्ट्स वगैरह दी, मैंने कहा ये सबको दी हैं, अब कल को ना डांटेंगे कि पैसे नहीं इकट्ठे हुए। मेरे से ना 3000 या 3200 रुपए इकट्ठे हुए थे पहली ना एडमिशन रिसिप्ट में, और वो हम सारे बैच में से ना सबसे हाईएस्ट थे। तो मुझे इस चीज का डर लग रहा था यार अभी डांट पड़ेगी जरा ना, गुस्से होगा। क्योंकि इनके साथ एहसन भाई भी थे, वो जरा गुस्से वाले लगते थे मुझे। नाइस नाइस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कहाँ से स्टार्ट करूँ सुना? इंट्रोडक्शन। गाइस आप लोग बोलो मत यार, मुझे ना टिश्यू चाहिए, मिनट बाद हो जाता है ऐसे, पानी चल रहा है। भाईजान इंटरव्यू चल रहा है, बस आधे घंटे की बात है, मेहरबानी है आपकी। सर्टेन चीज किस तरीके से भाईजान ए लग गए, मेहरबानी ताड़ी, मेहरबानी भाईजान, बस 15 मिनट दे दो, खुद दे जाएंगे, मेहरबानी। प्रोडक्शन कोस्ट कोई नहीं है, रेस्टोरेंट की है ये। या अल्लाह। बिलाल एक ना किसी और के आईफोन से ना, आईफोन है ना आपका दोस्त है, वो बना देगा BTS काइंड ऑफ, उसके बाद पोर्ट्रेट में बनाना है वैसे ही शूटिंग का। मेरे फोन पकड़ना बिलाल, जल्दी फाड़ ला यार, सुना ओ गिरा देगा भाई। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कार्य कमाल के यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को आप कमेंट करें, लाइक करें, आगे मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इंस्पायर होकर अच्छा काम कर सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।